जब राजनीति और तकनीकी आपस में हाथ मिलाते हैं तो सिर्फ बाजार नहीं बदलते, बदलती है सत्ता की परिभाषा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डिजिटल गठजोड़ की जिसके पीछे है डोनाल्ड ट्रंप और अगली पंक्ति में खड़ा है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान, जहां अब शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शरीफ की अगुवाई में खड़ा किया जा रहा है ट्रंप समर्थित क्रिप्टो साम्राज्य। सवाल है, यह गठजोड़ सिर्फ क्रिप्टो का है या इसके पीछे भविष्य की राजनीतिक साजिश भी छिपी है? आइए आज का दूसरा पहलू देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो की दुनिया में मीम कॉइन से लेकर स्टेबल कॉइन तक सब पर दांव लगा चुके हैं और अब खबर है ट्रंप परिवार की क्रिप्टो कंपनियां पाकिस्तान की जमीन पर उतरने जा रही है। कमान होगी पीएम शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शरीफ के हाथ में और इस प्रोजेक्ट की रीढ़ होगी एक संदिग्ध ब्लॉकचेन फर्म हाईलैंड सिस्टम्स। इस कंपनी के जरिए पाकिस्तान में ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो माइनिंग हब और नई डिजिटल करेंसी का ताना बाना बुना जा रहा है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इस डिजिटल डील के पीछे ट्रंप कुनबे के कारोबारी हित और साथ ही पाकिस्तानी सत्ता से सीधा गठजोड़। पाकिस्तानी क्रिप्टो काउंसिल यानी पीकेके नामक नई सरकारी संस्था ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF से डील की है। WLF वो कंपनी है जिसमें ट्रंप फैमिली की 60% हिस्सेदारी है। ट्रंप है चीफ क्रिप्टो एडवोकेट, बेटे एरिक ट्रंप भी बोर्ड में हैं और दामाद जेरेड कुशनर ने भी इसमें मोटा निवेश किया है। WLF ने मार्च में USD नामक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया जो अब 18,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप तक पहुंच गया है। यानी पाकिस्तान अब ट्रंप कुनबे की क्रिप्टो प्रयोगशाला बनने जा रहा है, जहां सत्ता भी साथ और नियम भी ढीले। इस गठजोड़ में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि रणनीति भी है और ये रणनीति भारत, चीन और पश्चिम दुनिया तक को प्रभावित कर सकती है। क्रिप्टो माइनिंग में सबसे बड़ा खर्च होता है बिजली और इसलिए सलमान शरीफ की कंपनी SSE टेक्नोलॉजीज को इसमें जोड़ लिया गया है। ये कंपनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोलर पैनल इंपोर्टर है। अब यह सिंध और बलूचिस्तान में सोलर फार्म स्थापित करेगी और माइनिंग के लिए बिजली देगी। सरकार इसके लिए सब्सिडी और टैक्स में राहत देने की योजना बना रही है। सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की जनता को इस प्रोजेक्ट से फायदा मिलेगा या फिर ये पूरी योजना सत्ता और पूंजी के गठजोड़ की नई डिजिटल कोठी है, जहां आम आदमी का डेटा, तकनीक और ऊर्जा सब कुछ गिरवी रखा जा रहा है। तो वर्जीनिया में ट्रंप के गोल्फ क्लब में हुई गुप्त डिनर पार्टी में इस गठजोड़ पर और भी सवाल खड़े कर दिए हैं। 220 बड़े क्रिप्टो निवेशक आमंत्रित थे। टॉप निवेशकों को ट्रंप ब्रांडेड घड़ियां उपहार में दी गई। प्रेस की एंट्री बैन थी और गेस्ट की उपस्थिति शून्य कर दी गई। सवाल है, अगर ये वैध कारोबार है तो इतनी गोपनीयता क्यों? ट्रंप पहले भी सत्ता के निजीकरण और कारोबारी लाभ के आरोपों में घिरे रहे हैं। अब जब वो फिर से राष्ट्रपति पद की दौड़ में है तो यह पूरा डिजिटल क्रिप्टो गठजोड़ सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी बनता जा रहा है। पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाकर अमेरिका के नियमों से बचा जा सकता है। ट्रंप का यह मॉडल भविष्य में अफ्रीका, मध्य एशिया और कुछ लैटिन अमेरिका देशों में उतर सकता है। भारत और चीन के लिए यह तकनीकी संप्रभुता की नई चुनौती है। पाकिस्तान पहले ही क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया में 90वें स्थान पर है। अब बात भारत की। भारत ने क्रिप्टो को लेकर बड़ा रुख अपनाया है। टैक्सेशन, ट्रैकिंग और निगरानी का पूरा सिस्टम बनाया गया है। लेकिन क्या दुनिया भर में हो रहे इस डिजिटल गठजोड़ के बीच भारत का संतुलित मॉडल कायम रह पाएगा? इस गठजोड़ का दूसरा पहलू यह है कि यह एक नया डिजिटल उपनिवेशवाद हो सकता है, जहां नियम, मुद्रा और तकनीकी सब किसी एक व्यक्ति या परिवार की मुट्ठी में होंगे। और जब सत्ता और सर्वर साथ हो जाए तो लोकतंत्र के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। तो क्या ट्रंप का पाकिस्तान में क्रिप्टो हब बनाना भविष्य की सत्ता का ब्लूप्रिंट है या यह आर्थिक अस्थिरता में फंसे एक देश के संसाधनों की डिजिटल लूट? जवाब वक्त में।